मुसलमानों के खिलाफ और उनके बुनियादी मजहबी अकायद को तोड़ने की साजिश एक बार फिर मुल्क हिंद में हो रही है। जब से सबकी नज़र जंतर मंतर पर टिकी थी, तब चुपके से भाजपा हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया। अब सुनिए, वो लोग जो कल तक एजुकेशन में सुधार लाने के लिए सड़क पर थे, वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मुल्क में मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक तक को यकीनी नहीं बना सकता, वो क्या किसी और चीज़ के लिए लड़ेगा। बहुत महीन साजिश है। मेरा मजहब मेरा निजी मामला है। मैं किसकी पूजा करूंगा, किसकी इबादत करूंगा, किसके सामने सर झुकाऊंगा, ये फैसला कोई और क्यों कर रहा है। आर्टिकल 19, 26 और 27 की फिर क्या हैसियत है। ये बिल लाकर एक और नया बिल लाकर ये सीधे सीधे घोषित क्यों नहीं कर देते कि राष्ट्रीय धर्म एक ही रहेगा और किसी और मजहब के लिए मुल्क में जगह नहीं होगी। पहले आप पूरा मामला सुनिए कि क्या हुआ है। राज्यसभा ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, जिसे आमतौर पर वंदे मातरम बिल कहा जा रहा है, पास कर दिया है। इस बिल के पास होते ही मुल्क भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ कई हिंदू धार्मिक गुरु इस फैसले का खुलेआम स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लीडर्स और एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल पर अपनी सख्त एतराज़ भी जाहिर की है। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं। और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूँ कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूँगा तो मुसलमान कहाँ रहूँगा। तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। मथुरा के संत स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने बिल का स्वागत करते हुए कहा है कि हर हिंदुस्तानी को भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को देश का एहतराम करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में शरीयत नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कानून चलेगा। जब हिंदुस्तान का कानून चलेगा तो फिर मेरी मजहबी आज़ादी का क्या हुआ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी को पाकिस्तान या बांग्लादेश पसंद है तो वो वहाँ जा सकता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहना होगा। इसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष ट्रस्ट के प्रेसिडेंट दिनेश फलाहारी ने भी बिल का स्वागत किया। उन्होंने इसे देश के लिए फ़ख्र और गर्व के लम्हे की बात बताई और कहा कि लोग काफ़ी अरसे से इस बिल का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मौलानाओं के बयान पर अफसोस जताया जिन्होंने कहा था कि वंदे मातरम गाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। फलाहारी ने कहा कि अगर किसी को हिंदुस्तान में रहना है तो उसे इस मुल्क और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों का एहतराम करना होगा। लेकिन इस बिल के खिलाफ सबसे वाज़ा और तफसीली आवाज़ एमआईएम के प्रेसिडेंट और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आई है। पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद ओवैसी ने कहा कि किसी भी शख्स को उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ कोई काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करूं तो ये मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ होगा। ओवैसी ने अपनी बात को वाज़ा करते हुए कहा कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक जैसे नहीं हैं। उनके मुताबिक जनगण मन देश और उसके लोगों के लिए एहतराम का इजहार करता है, जबकि वंदे मातरम में देव की वंदना और पूजा के अनासिर मौजूद है। इसलिए दोनों को एक नज़रिए से देखा नहीं जा सकता। ओवैसी ने वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग होने पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि 1950 में उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया था, लेकिन इस सिलसिले में पार्लियामेंट ने कोई रस्मी करारदाद पास नहीं की थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान कहीं भी नेशनल सॉन्ग की वाज़ह तारीफ या उसका जिक्र नहीं करता है।
एमआईएम चीफ ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ये नया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26 और आर्टिकल 29 में दिए गए मजहबी और सकाफती हुकूक से टकराता है। उनका कहना है कि संविधान हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी देता है और किसी भी नागरिक को उसके अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई अमल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ दूसरे लीडर्स ने भी इस बिल पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट सिराज खान और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ रहनुमाओं ने भी बिल के प्रोविजंस पर एतराज़ जताया है। हालांकि उनकी तफसीली प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल सिर्फ राष्ट्रीय सम्मान का मसला है या फिर इसके साथ मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक का भी सवाल जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार इस बिल की हिमायती, इसे देशभक्ति और राष्ट्र सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी तरफ मुखालिफ आवाज़ें कह रही हैं कि देश में मोहब्बत और किसी मजहबी अक़ीदे के दरमियान फ़र्क को समझना भी उतना ही ज़रूरी। फ़िलहाल बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इसके प्रोविजंस किस तरह लागू किए जाते हैं और इस पर सियासी और कानूनी सतह पर बहस किस मोड़ तक पहुंचती है। एक बात तय है कि वंदे मातरम बिल अब सिर्फ एक कानूनी बिल नहीं, बल्कि देश में राष्ट्रवाद, मजहब और मजहबी आज़ादी, संवैधानिक हुकूक के दरमियान चल रही बहस का एक बड़ा मरकज़ बन चुका है। इन तमाम चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।